हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे साझा यानी पार्टनरशिप के पार्ट 2 को पढ़ाना है। मैंने कल पार्ट 1 को पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वो पहला पार्ट मिल जाएगा। तो आज हमारा जो बचे हुए सवाल के टाइप हैं उन्हीं सवालों को मैं बताऊंगा आपको कि वो सवाल आपसे कैसे बन पाएंगे। कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको साझा से हो और आप न बना पाए, ठीक है। क्योंकि जितने भी टाइप हैं सभी टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे, सभी टाइप आपको बताया जाएगा, जिससे भी आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको मैंने बताया कि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए, आपका सॉल्व जरूर किया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आइए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आज के हमारा जो क्वेश्चन क्या क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो कुल लाभ है। आपसे कुल लाभ पूछा हुआ है और कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं जो एक संयुक्त कंपनी शुरू कर रहे हैं। कौन कौन है? ए है और बी है, ठीक है। ए और बी 2 लोग हैं और उन्होंने संयुक्त रूप से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एक कंपनी स्टार्ट किया है। फिर इसमें कह रहा है जो इनका निवेश है, ए का जो निवेश है बी के निवेश का 3 गुना था। यानी जो ए निवेश कर रहा है वो बी के निवेश के मुकाबले में इसका 3 गुना है। तो यदि हम इसको मान लें इसका x रुपया निवेश है तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 3x हो जाएगा। सिंपल सा बात है, जब ये 3 गुना है इस वाले का तो यदि x होगा तो यह 3x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समय देखिए क्या है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने पहले बताया था इसके पहले क्लास में कि जो इनका राशि होती है और समय का गुणनफल का अनुपात ही उसी अनुपात में आपको क्या बांटना होता है? लाभ बांटना होता है। तो सबसे पहले देखिए यदि यह x है और कह रहा है कि इसका 3 गुना इन्वेस्ट ये कर रहा है निवेश, तो कितना हो जाएगा? ये 3x निवेश हो जाएगा। समय कह रहा है, समय क्या है उसको देख लेते हैं। निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। यानी कि मान लीजिए यह 6 महीने के लिए करेगा तो यह 12 महीने के लिए करेगा। दुगुना का मतलब यही हुआ। ये पहले बात तो इसका जो धन है वो 3 गुना है इसके, और इसका जो समय है मान लीजिए 6 महीने रख रहा है तो यह 12 महीने रख रहा है। यह सवाल आपका कह रहा है। अब आपको क्या निकालना है? आपको इस समय मैंने बताया समय हो गया, ये आपका राशि हो गया और समय, इसका गुणनफल और दूसरे का राशि और समय के गुणनफल के बीच का अनुपात, उसी अनुपात में आपको जो लाभ होगा, जो धन होगा वो बांटना होता है। तो और इसमें आगे सवाल में एक चीज और बोल रहा है, कह रहा है कि अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपए मिले। यहाँ पे कह रहा है बी को 4000 रुपए को लाभ के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। बी को लाभ के तौर पे भी 4000 रुपए मिल रहा है। अनुपात देख लीजिए क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6:1, ठीक है। आपका क्या हो गया? 6:1 हो गया। आपसे कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ कितने रुपए का होगा। अब देखिए 1 की वैल्यू यानी कि बी का भाग कितना है? 1 भाग है और 1 भाग का वैल्यू 4000 है और आपका कुल भाग कितना होगा? 1 भाग इसका और 6 भाग इसका, 7 भाग हो रहा है। यानी कि 4000 × 7 के बराबर हो जाएगा आपका 28000, ठीक है। तो कुल कितने रुपए का लाभ होगा? 28000 रुपए का कुल लाभ हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे कोई कंफ्यूजन यदि आपको रहे तो आप हमें कमेंट्स में बताते करिए कि हमें इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। आगे का जो सवाल है वो बहुत ही ऐसा सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब इसके जो वैल्यू हो अलग अलग हो जाएंगे, बट आपके चारागाह से संबंधित सवाल इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। कह रहा है ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस स्थान पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस स्थान पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया हो तो सी को अपने हिस्से से कितना किराया देना होगा? ठीक है, किराया देना कितना होगा आपको ये बताना है। सवाल एक चारागाह पे है, ठीक है, और कुछ चरवाहे हैं, यानी कि ए बी सी 3 लोग हैं, चरवाहे हैं जो कि अपनी गाय चराते हैं, ठीक है।
अब आपको कंफ्यूजन होगा कि किसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि आपकी जो राशि होगी और समय का गुणनफल के बीच जो अनुपात होगा, उसी अनुपात में आपको राशि देनी होती है, यानी कि जो लाभ होता है, तो उसी अनुपात में आपको किराया भी देना होगा। किराया कितना देना है? किराया देना है आपको 175 रुपए। आपको किराया कितना देना है? 175 रुपए किराया के रूप में देना है, तीनों को मिला करके। ठीक है, तो जो जितना चराएगा उसके सापेक्ष वो अपना किराया देगा। तो ठीक है, ए कितना चरा रहा है गायों को? तो ए चरा रहा है, ए वाला जो है वो 10 बैल चराता है 7 महीने तक। ठीक है, कितने बैल चरा रहा है? 10 बैल 7 महीने तक चराता है। तो मैंने क्या कहा, पहले उनका जो धन है, तो यहाँ पे धन नहीं, यहाँ पे क्या है? बैल है, गाय या भैंस कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे बैल है, तो बैल हो गया और समय हो गया, यानी कि बैल और समय का गुणनफल और उन सभी के संख्याओं के बीच यही अनुपात जो होगा, उसी अनुपात में आपका एक किराया बटेगा। यानी कि बैल और उसका समय 10 बैल चला रहा है 7 महीने के लिए, इसका गुणनफल, और दूसरा जो है वो कितना बैल कितने समय के लिए चला रहा है, तो जो दूसरा है यानी कि बी, उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है। वो 12 बैल चरा रहा है कितने महीने तक? 5 महीने तक। और आगे सी है, वो सी चरा रहा है, सी जो है 3 महीने तक 15 बैल चराता है, यानी कि 15 बैल वो चरा रहा है 3 महीने तक। अब जो इनके बीच अनुपात होगा, उसी अनुपात में 175 रुपए की राशि उन्हें देनी होगी किराए के रूप में। अब देखिए, हम इसको गुणा करके काट लें या काट के गुणा कर ले, कोई फर्क होने वाला नहीं है। अब जैसे हम इसको गुणा कर लेंगे तो 70 हो जाएगा अनुपात 60 हो जाएगा अनुपात 45 हो जाएगा। ठीक है, हम किससे काटेंगे? 5 से काटते हैं, ये 14 बार में कटेगा, ये आपका 12 बार में कटेगा और ये आपका 9 बार में कटेगा। यानी आपका जो अनुपात बनेगा 14:12:9, क्योंकि अब ये कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काट सके, तो हमारा अनुपात यहीं पे छूट जाएगा। अब आप देखिए 14, 12 और 9 को जोड़ने पे कितना होगा? तो 14, 12, 26, 26 और 9 35, यानी कि अनुपातिक योग हो गया 35। और आपको कुल रुपए 175 रुपए बांटने हैं, तो 135 की वैल्यू 175 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू 175/35, यानी इसको हम काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। अब हमें क्या पूछा है? पूछा है सी को कितना किराया देना होगा। तो सी को कितना किराया देना होगा? तो इसको देना होगा 9 भाग का किराया, इसको देना होगा, यानी सी का भाग 9 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 45 रुपए। यानी सी को किराए के रूप में कितना देना होगा? तो सी को किराए के रूप में 45 रुपए देना होगा। ठीक है, आगे के कुछ और सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? आपसे लाभ का अनुपात केवल पूछा, बहुत ही छोटा सा सवाल है। पहले देख लीजिए करना क्या है इसमें। 3 लोग हैं, कौन कौन हैं? पहले अमन है, सामंत है, रचित है। हम लिख लेते हैं, पहले अमन है, अमन, सामंत, ठीक है, और इसके बाद रचित है। ये 3 लोग हैं। कह क्या रहा है? कह रहा है कि अमन लगा रहा है 40,000 रुपए की राशि, ठीक है, और सामंत लगा रहा है 60,000 की राशि, और रचित लगा रहा है 50,000 की राशि। ठीक है, इनकी राशि हो गई, बट आप देख रहे हैं इनकी जो राशि है अलग अलग है और इनका जो समय है वो भी अलग अलग है। इनके बीच अनुपात पूछा है, अनुपात क्या होगा? 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात पूछा हुआ है। अब देखिए 2 वर्ष है, यानी ये जो तो स्टार्ट कर रहा है, तो ये 2 वर्ष पूरा रहेगा, यानी इसमें हमें 24 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष में आपका 24 महीने होंगे। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 महीने हो जाएंगे। और इसके बाद जो कह रहा है, जो सामंत है, वो सामंत 6 महीने बाद आ रहा है, यानी कि 24 महीने ये रह रहा है और 6 महीने बाद ये आ रहा है। इसका मतलब इससे 6 महीने ये कम होगा, ये हो जाएगा 18 महीने। ठीक है, इसके बाद जो रचित है वो इससे 3 महीने कम
तो इससे 3 महीने कम यानी कि 15 महीने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबको काट देंगे, यानी इसका देखिए 4 जीरो, इसके 4 जीरो से काट लीजिए और इसके 4 जीरो से काट लीजिए, सभी जीरो आपस में कट गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम ऐसे संख्या से काटे जो सब में से कट जाए। ठीक है, तो हम काटते हैं 3 से काट लीजिए, या 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, और ये कट जाएगा आपका 6 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, आपका संख्याएं क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 गुणे 5, यहाँ पे 6 गुणे 6, यहाँ पे 4 गुणे 8, यानी कि आपकी संख्याएं हो गई 32, इधर हो जाएगा 36 और इधर हो जाएगा 25। ठीक है, आपका संख्याएं ये हो गई। अब देखिए कटने वाली है क्या, ये संख्याएं नहीं कटेंगी, ये दोनों तो किसी संख्या से कट जाएंगी, बट ये अकेला केवल 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता है छोटा करने के लिए। तो ठीक है, तो हमारा जो अनुपात होगा यहीं पे हो जाएगा, जो लाभ का अनुपात हमारा है वो यही हो जाएगा और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो आप जब देखिए इसका ऑप्शन भी बहुत ही गजब का ऑप्शन दिया है, बहुत ही लुभाने वाला ऑप्शन दिया है। आप देखेंगे 32, 36, 25 और आपको इसमें 32, 36, 25 नहीं मिल रहा है, थोड़े नंबरों को इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत से बच्चे जो ऑप्शन सी है 36, 32, 25 उसी को टिक कर देंगे, सोचेंगे यही वाला ऑप्शन सही है, बट इसका ऑप्शन ये सही नहीं है। आपका ऐसा सही ऑप्शन है 32, 36, 25 का होना चाहिए, यानी कि 32 अनुपात 36 अनुपात 25 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है वो वाला सही होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसान होते हैं, छोटे से सवाल था, बस आपको इसमें थोड़ा सा गुणा और थोड़ा सा भाग करने की आवश्यकता थी। आगे के और कुछ सवालों को देखते हैं। आगे का सवाल है, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में सी का भाग कितना होगा। कुल लाभ 27,000 रुपए का है, यानी कि पहले हम लिख लेते हैं कुल लाभ 27,000 रुपए का है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है ए, बी, सी 3 लोग हैं। अब आगे सवाल में देखिए क्या क्या इसमें बता रहा है। कह रहा है ए ने कुछ पूंजी लगाई, तो ए ने कितनी पूंजी लगाई नहीं दिया है, चलिए हम इसको मान लेते हैं x रुपए लगाया ए ने, तो बी कितना लगाएगा। तो कह रहा है कि 6 माह बाद बी आता है और वह ए से दुगना पूंजी लगाता है, यानी इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका दुगना 2x होगा। और आगे कह रहा है फिर 8 माह बाद सी ए से 3 गुना पूंजी लगाया। ए का x है तो सी का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो गया। अब कह रहा है इसका समय जो है वो अलग अलग समय, ये 8-6 माह बाद आ रहा है और यह 8 माह बाद आ रहा है और यह शुरू से है, तो समय कितना है, समय कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, यानी कि ये रहेगा आपका 12 महीने के लिए और ये रहेगा आपका 6 महीने के लिए और ये आपका रहेगा 4 महीने के लिए। क्योंकि 8 माह बाद आएगा तो 1 वर्ष में 8 माह निकल जाएगा तो 4 माह बचेगा, यानी कि यह 4 माह तक अपना इन्वेस्ट किया रहेगा। अब देखिए हम इसको काट कर अनुपात बना लेते हैं, तो काट के इसको अनुपात हम बनाएंगे तो x से x और ये वाला x भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा 12, इधर भी हो जाएगा अनुपात में 12 और इधर भी हो जाएगा 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12, यानी आपका अनुपात 12 अनुपात 12 अनुपात 12 हो रहा है। इसको 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के रूप में लिख लेंगे, यानी आपका अनुपात क्या हुआ 1 अनुपात 1 अनुपात 1। कुल लाभ है 27,000 का, आपका अनुपातिक योग कितना होगा 3 की वैल्यू 27,000 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू 9,000 के बराबर होगी, यानी कि आप 1 की मिल गई, सबकी बराबर ही होगी क्योंकि सभी लोग एक एक हिस्सा ही ले रहे हैं, एक एक भाग ही है। तो किसका पूछा है, सी का पूछेगा तो भी 9,000, बी का पूछेगा तो भी 9,000 और ए का पूछेगा तो भी 9,000। कंफ्यूजन होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, सवालों को ध्यान से समझिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, केवल आप देखिए जो इस पे कह रहा है उसी पे रखिए, फिर अनुपात निकालिए, जो अनुपात आता है उसी के रूप में आप लाभ को बांट दीजिए, जो आएगी जिसकी वैल्यू उसकी वैल्यू वो होगी। तो पूछा है सी की तो सी की कितनी होगी 9,000 होगी। आगे के कुछ और सवालों को देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया।
यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बट आप इसको समझ लेंगे तो ही इसको लगा पाएंगे। कह रहा है कि जो सी है वो अपना 6 महीने बाद अपनी धनराशि का आधा वापस ले रहा है। ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं कि कुछ धन इन्वेस्ट करेंगे, फिर कुछ महीने बाद या कुछ समय बाद वो अपना धन में से कुछ वापस ले लेते हैं, कभी आधा, कभी 70%, कभी 30%, तो उसमें से वापस ले लेंगे तो भी आपको सवाल लगाने होते हैं। तो कैसे लगाने होते हैं इस सवाल को समझ लीजिए, सारे सवाल आप उस टाइप के लगा पाएंगे। बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है ए बी सी ने एक व्यापार आरंभ किया है 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर। ठीक है, तो ए है, बी है और सी है। अनुपात क्या है? 3:4:5 के अनुपात में ये अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि ए सी जो है 6 महीने बाद धन वापस कर लेता है। अब हम मान लेते हैं कि जब अनुपात होगा तो यदि इसको मान लें इसकी धनराशि 3x है तो ये 4x हो जाएगी और ये 5x हो जाएगी, क्योंकि x से x काट देंगे तो फिर हमारा अनुपात 3:4:5 ही रह जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, ए का जो धनराशि वो कितना है, तो ए आपका 27,000 रुपए लगाया हुआ है। कितना लगाया हुआ है? 27,000। और ए की वैल्यू हम यहाँ पे क्या है? 3x, यानी 3x बराबर 27,000 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू आपको 9,000 होगी। ठीक है, यदि इसकी 27,000 है तो इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? अब देख लीजिए, a है 27,000 तो b कितना हो जाएगा? 9 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36,000। और यहां से आपका C कितना हो जाएगा? C भी हो जाएगा आपका 45,000। लेकिन देखिए यहां से हम करेंगे तो 9×5 45,000 हो जाएगा। बट आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये आपका 6 महीने रख रहा है, फिर बाकी पैसा आधा वापस कर ले रहा है जितना उसने धन लगाया है। ठीक है, तो 45,000 इसका होगा 45,000, और समय जो है वो 6 महीने बाद ये धन अपना वापस कर ले रहा है आधा धन वापस कर लेगा तो कितना बचेगा? आइए उसको फिर से थोड़ा सा लगाते हैं इसको। ठीक है, इतना चीजें आपको क्लियर हो गई। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं क्योंकि नीचे आपका फिर जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, इसको मैं 60 में कर लेता हूं। अब देखिए, ये पहले आपका 3x था, ये आपका 4x था, ये आपका 5x था। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 27,000 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 36,000 और ये आपका 45,000। लेकिन आपको ध्यान देने की बात क्या थी? ध्यान देने की बात ये थी कि ये जो सी वाला भाग है कुछ महीने बाद यानी 6 महीने बाद आपका सवाल में दिया है आधी धनराशि अपनी वापस ले लेता है। ठीक है, तो इसको आधा वापस भी करना होगा, बाकी आप कोई इसमें से अपना धन वापस नहीं करते हैं। और कितने समय तक के लिए अपना इन्वेस्टमेंट है इनका? तो इनका इन्वेस्टमेंट है 1 वर्ष के अंत में 86,000 का मुनाफा भी कमाते हैं। जो इनका वर्ष के अंत में मुनाफा है वो 86,000 रुपए का है। ठीक है, 86,000 रुपए का इनका मुनाफा है। अब देखिए, ये तो रहेगा 12 महीने के लिए क्योंकि ये धन अपना वापस नहीं कर रहा है। ये भी रहेगा 12 महीने के लिए। ये वाला भाग बट जाएगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? 45,000 तो उसका 6 महीने के लिए है, लेकिन अगला पार्ट जो इसका आधा होगा तो 22,500 होगा। 22,500 फिर 6 महीने के लिए होगा, क्योंकि उसका जो मूलधन था यानी जो इन्वेस्ट किया था 45,000, उसका आधा 22,500 होगा। आप भी कर लीजिए, तो 6 महीने के लिए वो 45,000 रुपए रख रहा है और 6 महीने के लिए बाकी जो 6 महीने हैं वो 22,500 रख रहा है। तो जो उसको लाभ का अनुपात मिलेगा इसी के अनुपात में मिलेगा, इन दोनों के योग के। ठीक है, तो अब आपका योग जो क्या हो जाएगा यहां से सिंपली देखिए, इसको या तो पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसके बाद जोड़ करके इसको साइड में लिख लीजिए, फिर काटिए। ठीक है, या पहले ही आप काट सकते हैं। देखिए, यदि पहले काटेंगे तो इसमें से भी काटना होगा, जो इसमें काटेंगे वो इसमें से काटेंगे, जो इसमें काटेंगे उसी संख्या से इसमें भी काटना होगा, इसमें और प्लस वाले दोनों वाले वैल्यू में, तभी तो आप काट सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं चलिए इसको मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, कितना होगा? यदि हम 6 का गुणा 45 में करेंगे तो कितना होगा? 3 जीरो आपका पहले से है, हम 3 जीरो आपका पहले से जो है उसको छोड़ देते हैं, तो 1 2
3 जीरो हमने हो गया। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 होगा, फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 होगा, और इसमें 3 27 होगा। कितना हो जाएगा? 2,70,000। और अभी इसमें जोड़ने हैं, कितना जोड़ना है? इस वाली वैल्यू को भी जोड़ना है। इसमें भी 2 जीरो पहले से है तो हम 2 जीरो पहले से नोट कर लेते हैं। फिर 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 होगा, फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 होगा, और इसमें का 3 जो है वो 15 हो जाएगा। फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 होगा, और इसमें का एक कितना हो जाएगा? 13। जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 0 0 0, इधर हो जाएगा 5, और 7 और 3 हो जाएगा 10, 2 और 1 3, और यहाँ का 1 हो जाएगा 4। यानी आपका हो गया, आपको संख्याएं अलग अलग फिर से मिल गई। 27,000 गुणे 12, और अगला आपका जो अनुपात के रूप में बनने वाली संख्या है b का भाग, वो 36,000 गुणे 12, एंड अगला हो जाएगा c आपका 40 5 3 0। ठीक है, यानी 4,05,000। अब काट लीजिए, 3 शून्य इसमें भी है, 3 शून्य इसमें भी है, और 3 शून्य इसमें भी है। अब कोई संख्या से कटेगा, कट जाएगा। कौन सी संख्या से कटेगा? 9 से काटिए। 9 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे तो 9 चौक को 36, 4 बार में 36 होगा, 4 5 45 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब किसी संख्या से कटने वाला है क्या? अलग अलग हो गया। क्या हो जाएगा? 12 ત્યાં 36 अनुपात 12 चौक 48 अनुपात 45। ठीक, तो देखिए 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। कितने बार में जाएगा? ये आपका कट जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका 16 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 बार में। यानी कि आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 16 अनुपात 15। ठीक है, अनुपात आपका हो गया 12 अनुपात 16 अनुपात 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको भी दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर हमें मिटाना पड़ेगा, यदि आपने नहीं देखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर आपको इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, इधर लिखेंगे तो। अब देखिए क्या होगा। देखिए अनुपात हमारा हो गया 12 अनुपात 16 अनुपात 15। अब हमारा कुल लाभ कितना हो रहा है? 86,000 का। यानी अनुपातिक योग पहले निकालने कितना होगा? तो अनुपातिक होगा 12 और 16 28, 28 और 15 43। ठीक है, 43 हो रहा है अनुपातिक योग, और ये बराबर होगा 86,000 के लाभ के। यानी कि लाभ कुल होगा कितना? 86,000। 43 की वैल्यू 46,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 86,000 बटा 43। कितने बार में जाएगा? तो 2000 बार में पूरा कट जाएगा। यानी 1 की वैल्यू आपको 2000 मिल गई। पूछा किसका है? देखते हैं किसका पूछा है। तो कह रहा है ए और सी के हिस्से के बीच अंतर पूछा है। ए और सी के बीच हिस्से का अंतर पूछा है। अब देखिए हिस्से का अंतर कितना होगा। अब देखिए ए और सी, यानी ए वाला 12 है और सी वाला 15 है। इसके बीच का अंतर, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, 1 की वैल्यू 2000, तो 3 की वैल्यू 6000 हो जाएगी। इसके बीच का अंतर कितना होगा? 6000 रुपए का अंतर होगा। ठीक है, या तो आप इसका पूरा भाग निकाल लीजिए, फिर इसका पूरा भाग निकाल लीजिए, अब फिर दोनों को माइनस करेंगे तो भी आपका 6000 ही आएगा। या इनके भाग में से माइनस कर लीजिए कितना भाग अधिक हो रहा है, तो 3 भाग ये ज्यादा है, तो 3 भाग की वैल्यू आपको यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप सवालों को लगाइए। यदि सवाल में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताया करिए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, या ये सवाल हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो फिर से आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और अब अगले सवाल पे चलते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल होगा और आज का ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन, मिश्रण पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से पढ़ के आइएगा, बाकी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो कह रहा है एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा? तो कह रहा है इसमें जो व्यापारी हैं, 3 व्यापारी हैं, तो हम मान लेते हैं ए, बी और सी 3 व्यापारी हैं। ए, बी, सी, ये आपके 3 व्यापारी हैं। और कह रहा है इनका जो लाभ का अनुपात दिया है, लाभ का अनुपात क्या है? 5 अनुपात 7 अनुपात 8 है। यही है ना, 5 अनुपात 7 अनुपात 8, ये आपका लाभ का अनुपात है। अब हमें पता नहीं है इनकी पूंजी क्या है। ठीक है, पूंजी क्या है, तो हम मान लेते हैं इनकी पूंजी है x, y और z। ये 3 इनकी पूंजियां हैं। ठीक है, x, y और z।
अब क्या कह रहा है, पूंजी क्या है, पूंजी और समय के बीच जो गुणनफल होता है, पूंजी गुणे समय के बीच जो इनके और पूंजी और समय के बीच का गुणनफल और इसके पूंजी और समय के बीच के गुणनफल का अनुपात ही ये इस अनुपात के बराबर होगा। तो ये पहला रह रहा है आपका 14 महीना, आपका सवाल कह रहा है, दूसरा रह रहा है आपका 8 महीना और तीसरा रह रहा है आपका 7 महीना। ठीक है, इसी प्रकार से है ना, देख लीजिए एक बार फिर से, कह रहा है क्रमशः 14, 8 और 7 महीने के लिए निवेशित रहता है। यानी इसकी x रुपए 14 महीने के लिए रहेगा, इसका y रुपए 8 महीने के लिए, इसका z रुपए 7 महीने के लिए। कितना हो जाएगा, ये आपका 14x हो जाएगा, ये आपका 8y हो जाएगा और ये आपका 7z हो जाएगा, यही होगा। और इसका जो बीच का अनुपात होगा इसके बराबर होगा, यानी कि 14x अनुपात 8y अनुपात 7z, ये बराबर होगा 5 अनुपात 7 अनुपात 8 के। क्योंकि आपका सवाल कह रहा है कि इसके जो अनुपात का जो लाभ हम निकालते थे जो आएगा इसी के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे, यानी कि पहले a और b को लेंगे फिर b और c को लेकर सॉल्व करेंगे। कैसे, अनुपात को हम a बटे b के रूप में लिखते हैं, यानी कि 14x बटे 8y को हम लिख सकते हैं 5 बटे 7। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्या होगा, x बटे y की वैल्यू यहां से आपको क्या मिलेगी, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, यानी कि 40 बटे कितना हो जाएगा, 40 बटे 98 आपका यही होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये संख्याएं कटने वाली हैं, 2 से काटेंगे तो ये 20 बार में और ये आपका 49 बार में, यानी आपका क्या हो जाएगा 20 बटे 49। और इसको x बटे y को हम क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 20 अनुपात 49 लिख सकते हैं। अब आगे वाला को देख लेते हैं, अगला वाला आपका क्या है, अगला है आपका 8y यानी b और c, 8y और 7z। क्या होगा, 8y बटे 7z बराबर 7 बटे 8 होना चाहिए, यही होना चाहिए हमारा। अब क्या हो जाएगा, x y बटे z को इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं गुणा करने के लिए। क्या होगा, इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर, तो 7 का गुणा 7 में होगा तो 49 हो जाएगा, 8 का गुणा 8 में होगा तो 64 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y अनुपात z बराबर 49 अनुपात 64, यही होगा। और आपको मैंने अनुपात और समानुपात जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब ए बी और सी के बीच अनुपात निकालना हो, ए बी का अनुपात दिया हो, बी और सी का अनुपात दिया हो, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे x अनुपात y का मान पता है 20 अनुपात 49 और y अनुपात z का मान पता है 49 अनुपात 64, यहां से आपको मिला हुआ है। अभी आपको यहां से फाइंड करना हो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू प्राप्त करनी हो तो क्या होगी, तो मैंने बताया था पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें भी y है और इसमें भी y है। अब y की वैल्यू इसमें क्या है और इसमें क्या है, यानी x की वैल्यू ये वाली होगी और y की वैल्यू ये वाली होगी, यहाँ पे y की वैल्यू ये वाली और z की वैल्यू ये वाली होगी। तो हम देख रहे हैं y की वैल्यू यहाँ भी 49 है और यहाँ भी 49 है, यानी कि हमारा जो मान जैसे का तैसे हो जाएगा, यानी x का जगह पे 20 हो जाएगा और y की जगह पे फिर 49 हो जाएगा और z की जगह पर 64 हो जाएगा। यानी हमें x और y z का जो बीच अनुपात है वो मिल गया क्या, 20 अनुपात 49 अनुपात 64। ठीक है, तो ऐसे करके आप सवालों को लगाइए, जिस सवाल कितना भी घुमा के दे, आप कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप सवालों को लगा लेंगे। इनकेस कहीं प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप वीडियो के नीचे है, आप उससे पूछ सकते हैं, उससे जुड़ करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए कि उस पर और भी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगले पार्ट में हम अगले चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे मिश्रण। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू।